अस्सलाम नाज़रीन, अगर आपका ज़मीर आपको इजाज़त दे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपका ज़मीर आपको इजाज़त नहीं देता तो आप बिलाशक इस वीडियो से क्विट कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस वीडियो में इतना बड़ा दर्द है और ये वीडियो जो है वो अहले दर्द के लिए बनाई गई है। और मैं बीइंग अ फादर जो है मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत मुश्किल है इस मौजू पर गुफ्तगू करना। नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 7 साला हिंदू बच्ची है जिसका नाम है प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी का ताल्लुक सिंध के इलाके सक्खर से है और इसको 3 साल पहले अगवा किया गया है। अब 3 साल से इसके वालिदैन जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जगह जगह जाकर मातमगिरी कर रहे हैं। लेकिन 3 सालों के दौरान प्रिया कुमारी के वालिदैन को इंसाफ नहीं मिला और ना ही प्रिया कुमारी को बाजियाब करवाया गया है। मैं बड़े दिल से और बड़े बोझल दिल से ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक फ़ादर हूँ और मैं ये फीलिंग समझ सकता हूँ कि अगर किसके घर का लख्त जिगर उनके सामने उनसे छीन लिया जाए और ज़बरदस्ती जो है उन्हें किडनैप करके रखा जाए और 3 साल का अरसा गुजर जाए और उसके वालिदैन जो है वो दर दर की सदाएं देते फिरे और उनके वालिदैन हमेशा जगह जगह जाकर मातमगिरी करें, उसके बावजूद उनकी सुनवाई करने वाला कोई ना हो और उनकी बात सुनने वाला कोई ना हो। अगर कहीं पर वो एहतजाज करने की कोशिश करें, पुरअमन तौर पर अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें तो उन पर रियासती जबर ढाया जाता है और रियासत की तरफ से पुलिस का इस्तेमाल करके उन्हें डराया जाता है और उन्हें डिस्पर्स किया जाता है, यहाँ तक कि लाठी चार्ज किया जाता है। 2 दिन पहले कराची के इलाके 3 तलवार, अब 3 तलवार की एक इम्पॉर्टेंस है क्योंकि वो जरदारी साहब का मरकज़ है, जरदारी साहब का बिलावल हाउस है। एक सिंबॉलिक तौर पर प्रिया कुमारी के वालिदैन ने वहाँ पर एक एहतजाजी रैली और एहतजाजी धरने का जो है वो एहतमाम किया। उसकी वजह ये थी कि वो प्रिया कुमारी जो 3 साल पहले किडनैपर्स ने उसको किडनैप कर लिया था जिसका अता पता अभी तक मालूम नहीं है, उसकी बाजियाबी के लिए उन्होंने एहतजाज किया और जो बाद में उनके साथ पुलिस ने सलूक किया वो आपके सामने है, आपने वीडियो में देख ही चुके होंगे ज़रूर। अब इसमें जो अहम पहलू है वो ये है कि प्रिया कुमारी के वालिदैन को शायद ये एहसास नहीं है कि ये किस सोसाइटी में ज़िंदा हैं और जिस सोसाइटी को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जो हमें जमहूरियत का दर्स देने वाली सोसाइटी है और इस्लामी सोसाइटी है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इस पस्ती का शिकार हो चुके हैं और इस कदर जो है वो नीच हरकतें करना शुरू हो चुके हैं कि हमारे सर जो है वो शर्म से झुक चुके हैं। हम वो लोग हैं जो हमारी 5 साला तारीख बीइंग अ सिंधी, हम अपनी 5 साला पुरानी तहजीब को याद करते हैं और 5 साला पुरानी तहजीब पर हम हमेशा फ़ख्र महसूस करते हैं और हमेशा कहते हैं कि बाबुल इस्लाम यानी कि सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम का मतलब सलामती है और इस्लाम का मतलब शांति है। हमने इस तमाम तर चीज़ों से क्या सीखा है और सिंधी रवायात में ये भी शामिल है कि अगर सिंधी बच्ची, सिंधी बेटी किसी मुखालिफ के घर चली जाए तो वो आगे वाला मुखालिफ जो है वो उनका खून भी बख्श कर देता है। ये वो रवायात हैं, ये वो मिथ्स हैं। लेकिन क्या आज ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, तमाम तर जो ये प्राइड्स है, हम क्लेम कर सकते हैं प्रिया कुमारी के बाजिया किडनैपिंग के बाद एक मासूम बच्ची, 7 साला बच्ची जिसको हमने इस पादाश में किडनैप किया, हमसे मुराद वो बत्ताखोर सोसाइटी है, वो बत्ताखोर निज़ाम है और माजूर किस्म जो हमारे इदारे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं हमारी, उनके होते हुए अगर कोई भत्ताखोर उन्हें किडनैप करता है। उनका असल इशू ये था कि आपको याद, यहाँ पे मैं ये भी दिलाना चाहता हूँ कि सिंध का जो अक्सर कारोबार है वो हिंदू कम्युनिटी करती है। वो हिंदू कम्युनिटी कारोबारी कम्युनिटी है और ज़ाहिर बात है वेल ऑफ कम्युनिटी है और इस हकीकत को भी हमें इंडोर्स करना पड़ेगा कि हिंदू कम्युनिटी का सिंध में जितना भी कारोबार चलता है वो इन भत्ताखोरों की आशीर्वाद पर ही चलता है। जिस दिन ये भत्ताखोरों को ये भत्ता देना बंद कर देते हैं उसी दिन जो है वो भत्ताखोर इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। कहीं इनके कारोबार को नुकसान पहुँचाते हैं, इन्हें किडनैप करते हैं, इन्हें कत्ल कर देते हैं, इन्हें अगवा कर देते हैं, इन्हें तावान के मुख्तलिफ तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे जो नीच तरीका इस्तेमाल किया गया है वो है उनके बच्चियों को अगवा करने का तरीका। अब प्रिया कुमारी के वालिदैन की कंडीशन आप देख सकते हैं, उसकी खास तौर पर वालिदा की सदाएं आप देख सकते हैं कि कोई बाज़मीर शख्स
कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि जिसमें 3 साल से एक 7 साल मासूम बच्ची भत्ता खोरी ना देने की वजह से किडनैप हो चुकी हो, लेकिन उसके वालिदैन की सुनवाई करने वाला कोई भी मौजूद ना हो और उनके वालिदैन की बात करने वाला कोई भी मौजूद ना हो। मैं प्रिया कुमारी के वालिदैन से इजहार अफसोस ही कर सकता हूँ और ये आवाज़ उठा सकता हूँ उनके लिए जितनी हमारी बिसात है, और अपनी शर्मिंदगी का एहसास उनके आगे कर सकता हूँ कि हम बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ मुस्लिम सोसाइटी, बीइंग अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हम अगर ऐसे नाम अपनाते हैं जहाँ हमारी सिंधी कम्युनिटी जो है, और ख़ास तौर पर हमारी हिंदू कम्युनिटी सिंध में रहने वाली वो इनसिक्योर कम्युनिटी है, उनको इंसाफ फराहम करने वाला कोई नहीं है। यहाँ एक मिथ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और ये पैगाम है ख़ास तौर पर प्रिया कुमारी के वालिदैन के लिए कि आपने जो इंसाफ की सदाएं जो एक नाम निहाद सियासतदानों से लगाई हैं, जो नाम निहाद सियासी वर्करों से लगाई हैं, यही तो बेसिकली भत्ता माफिया है, यही तो आपके किडनैपर्स हैं। ये आपको समझनी चाहिए। अगर रियासत की बात करें, रियासत अदल की बात करें और निज़ाम अदल की बात करें तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और रियासत में जो निज़ाम अदल है वो खुद कितना मफलूज हो चुका है। अगर 3 तलवार कराची में जाकर उनके वालिदैन ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम कहाँ सोया हुआ है, हमारे इदारे कहाँ सोए हुए हैं, और वो जो बेबस प्रिया कुमारी के वालिदैन हैं वो सज़ाएं दे रहे हैं सियासतदानों को, वो नुमाइंदगान को सज़ाएं दे रहे हैं, वो उन लोगों को सज़ाएं दे रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग हैं कि उनकी बच्ची को जो है वो बाजियाब करवाया जाए। यहाँ एक बात मलूज़ खातिर रखनी चाहिए कि हमारा पूरा निज़ाम ही जो है वो मफलूज है, पूरा निज़ाम जो है वो इन्हीं किडनैपर्स के हाथों किडनैप हो चुका है कि हम सब मिलकर अगर कहीं सदा देना भी चाहें तो किसको देंगे। जहाँ अदालती निज़ाम खुद जो है वो सिसक रहा हो और बिलक बिलक कर ज़िंदगी गुजार रहा हो, और वो सांसें ले रहा हो, आखिरी सांसें यकीनन ले रहा हो, और इंसाफ की तलाश में वो खुद को कहीं उसी और के दर पर इंसाफ की तलब कर रहा हो, तो वो हमें इंसाफ क्या देगा। लम्हा फ़िक्रिया ये भी है कि हम आने वाली नस्लों को, आने वाले जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको क्या पैगाम देकर जा रहे हैं, हम दुनिया को क्या पैगाम दे के जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम दे के जा रहे हैं कि हमारे पास जो हिंदू कम्युनिटी है वो इतनी इनसिक्योर कम्युनिटी है, उनके बच्चियों को हम बख्श तक नहीं करते, उनकी बच्चियों को हम किडनैप कर लेते हैं, और भत्ता खोरी की वजह से, भत्ता ना देने की वजह से हम ये नीच हरकतें करने पर तुल आते हैं। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारों का ना फंक्शनल होना और हमारे निज़ाम अदल पर सवाल या निशान उठ जाना, ये कितने बड़े अफसोस की बात है। और हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, हमारे ऐवान नुमाइंदगान को कोई भी परवाह नहीं है कि एक बच्ची जो है, किसी का लख्त जिगर जो है वो 3 साल से अगवा है और किसी की कैद में है, लेकिन अभी तक मजाल हो जो किसी ने जो है वो टस से मस होने की जो कोशिश की है। मैं यही कुछ कर सकता हूँ अपनी प्रिया बेटी के लिए, प्रिया कुमारी बेटी के लिए, और उनके वालिदैन से इजहार अफसोस कर सकता हूँ, और इस निज़ाम पर जो है वो मातमगिरी कर सकता हूँ, और दुहाई दे सकता हूँ अदालत के निज़ाम को। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम सब जो हैं एक आवाज़ उठाएं प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए, और उन जालिमों, बत्ताखोरों और उन जाबिरों के ख़िलाफ़ जो है वो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच।